हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथुरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की 2-3 केस स्टडीज़ करने वाले हैं। ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इसकी उम्मीद कम ही है पेपर में आने की। इसकी केस स्टडी पेपर में आने की उम्मीद काफ़ी कम है, बाकी चैप्टर्स की ज़्यादा है। फिर भी 2-3 कर लेते हैं, है कि नहीं। कम से कम वो तो कर ही लेते हैं जो CBSE के क्वेश्चन बैंक में आई हुई है। इंपॉर्टेंट होता है भाई। तो देखो, पहली केस स्टडी में क्या कह रहा है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हो कि भैया ये एक टेम्पल है, दिख रहा है आपको। ये थोड़ी साफ़ नहीं बनी हुई फिगर, तो मैंने ऐसे यहाँ बना दिया ये कि भैया एक टेम्पल है ये 2 आदमी खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, टेम्पल की हाइट आपको दे रखी है 30 मीटर। एक आदमी इस A पॉइंट पे खड़ा है, एक B पॉइंट पे खड़ा है। आदमी टेम्पल के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फ़ा है। इधर से जो आदमी देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। दोनों आदमियों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 40√3 है। पहले आदमी का टेम्पल से जो डिस्टेंस है वो 30√3 है। तो ऑब्वियस है ये वाला डिस्टेंस है वो 10√3 हो जाएगा, है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10√3। ठीक है भाई, और ये टेम्पल की हाइट है बस। और कह रहा है ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है। तो अब बाकी कहानी देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये। तो पहले पार्ट में पूछ रहा है ये जो एंगल अल्फ़ा है ये फाइंड करना है अपने को। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पाइथागोरस थ्योरम से आप AB निकाल सकते हो इस ट्रायंगल में, है ना। क्या आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज, ये इसका स्क्वायर करेंगे 30√3 का स्क्वायर, है ना, 2700 आ जाएगा। फिर BD का स्क्वायर करेंगे, इसका 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा। तो AB स्क्वायर आ गया भैया 3600। तो यहाँ से अपने को AB पता लग गई 60, है ना। AB निकल गई 60। चलो बढ़िया हो गया काम। AB 60 निकल गई। अब आपको पता है BD अपॉन AB जो है, BD अपॉन AB ये साइन अल्फ़ा होगा, है ना। पढ़ा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। तो ये आ गया 30/60 साइन अल्फ़ा, है ना, 1/2 आ गया। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या दिख गया आपको, साइन इनवर्स हाफ। करेक्ट है भाई, हो गया। B आ गया, है ना। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब देखो, सेकंड पार्ट में भी ये फिर से अल्फ़ा ही पूछ रहा है। ये अल्फ़ा पूछा था इसने, ये देखो साइन इनवर्स की टर्म्स में आ रहा है। इस बार जो अल्फ़ा पूछ रहा है ये सारे ऑप्शन कॉस इनवर्स की शक्ल में है ना। तो अगर आपको इन्वर्स ट्रिक आती है तो आप चाहो तो इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और नहीं मन कर रहा तो ट्रायंगल तो गिवन ही है ना, सीधा यहीं से कर लो भैया। कॉस अल्फ़ा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दिख तो रहा है ना। कॉस अल्फ़ा जो है वो क्या हो जाएगा 30√3/60। करेक्ट है। तो √3/2 हो गया। तो अल्फ़ा क्या आ गया यहाँ से, कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है ना। बाकी आप यहाँ से भी देखो, सीधा आपको दिख रहा था कि अल्फ़ा 30 डिग्री है। करेक्ट है कि नहीं है, अल्फ़ा क्या है 30 डिग्री, क्योंकि साइन हाफ जो है 30 डिग्री पे होता है। तो अल्फ़ा 30 आ गया। अब अल्फ़ा 30 है तो यहाँ उसने अल्फ़ा को पूछा था कॉस इनवर्स की टर्म्स में। तो कॉस 30 कब होता है, जब वैल्यू √3/2 होती है। तो वैसे ही पता लग जाता है आंसर, है ना। जैसे मर्जी देख लो। थर्ड देखते हैं पार्ट क्या पूछ रहा है। अब देखो, थर्ड में पूछ रहा है बीटा जो एंगल है, बीटा उसको पूछ रहा है वो कितना है। और सारे जो ऑप्शन है वो टैन इनवर्स की टर्म्स में है ना। तो फिर हमें BC निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे ना टैन के लिए। तो टैन बीटा जो है वो 30/10√3 हो जाएगा। नहीं, टैन बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो देखो, परपेंडिकुलर है 30, बेस है दिस। तो ये हो गया कितना था भाई, 30/10√3। ठीक है। तो टैन बीटा कितना आ गया, ये √3 आ गया। करेक्ट है ना, √3 आ गया। तो थीटा यहाँ से क्या निकल गया, टैन इनवर्स √3। तो ये आ गया D आंसर, है ना। चाहो तो आप थीटा को 60 भी लिख सकते हो। नहीं, 60 तो होगा, टैन √3 60 डिग्री पे होता है ना। तो हमें अल्फ़ा भी पता लग गया 30 डिग्री, पाई की टर्म्स में लिखना है पाई/6 लिख लो। बीटा भी पता लग गया 60, पाई की टर्म्स में लिखना है पाई/3 लिख लो, है ना। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे काम आने वाला है ये। बाकी 3 पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है।
फोर्थ पार्ट में एंगल ABC पूछ रहा है, देखो ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये आपको ट्रायंगल जब दिख रहा है, ये दो एंगल आपको पता है ना, एक 30 आया एक 60 आया, देखो एक 30 था एक 60 था। तो जब एक 30 है एक 60 है तो ये 90 तो होगा, तभी तो सम 180 होगा ना। तो एंगल ABC क्या हो गया भाइयों, 90 हो गया सीधा। 90 मतलब π/2, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका इस फिगर से तो कोई लेना देना नहीं है, बेसिक जानकारी है भाइयों, आपको होनी चाहिए कि कॉस इनवर्स एक्स जो है इसकी डोमेन क्या होती है, -1 से 1 होती है ना। तो ये तो दोनों में ही -1 से 1 है। A और D तो गलत हो गए, B और C सही है ना, -1 से 1 होती है। और उसकी जो रेंज होती है, जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है कॉस इनवर्स की, वो 0 से π इन क्लोज्ड इंटरवल है ना, 0 और π इंक्लूडेड होता है। C होगा आंसर। ये तो याद ही होनी चाहिए सारी आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अगली केस स्टडी की ओर। अब देखो बच्चों, ये सेकंड केस स्टडी है, इसको पढ़ लो भाई तसल्ली से आराम से, वीडियो को पॉज करके, है ना। फिर हम करते हैं क्वेश्चन। तो मैं तो कर रहा हूँ, आप पहले पॉज करके पढ़ लेना। तो भैया देखो, ये पूरा जो कहानी लिखी है इसको पढ़ के ये इन्होंने फिगर बना दी है, फिगर भी बनी हुई है क्वेश्चन में, तो बहुत ही बढ़िया हो गया काम। तो ये कहानी नहीं भी पढ़ेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, पहले वो पूछ रहा है एंगल CAB कितना होगा। CAB ये वाला एंगल है ना, इस वाले एंगल को पूछ रहा है। तो ये वाला एंगल निकालना है, ये दो साइड हमें पता है। तो इस एंगल को अगर हम थीटा ले लें थोड़ी देर के लिए, थीटा ले लें, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो tan थीटा क्या हो जाएगा भाइयों, 10/20, यानी थीटा जो हो गया वो tan इनवर्स हाफ हो गया। सही है ना, इजी है, तो सिंपल था। तो B आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखो अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है ये, अगले पार्ट में पूछ रहा है भाइयों कि एंगल निकालो DAB, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। फॉर द व्यूअर A द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ D इज़ डबल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ C। कि C से जितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, D वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये इसके डबल है। यानी जो एंगल DAB होगा, एंगल DAB वो इसके डबल है भाइयों, थीटा के। तो 2 थीटा है ना, और थीटा हमने निकाल रखा है tan इनवर्स हाफ। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स हाफ। सही है। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, उसके लिए आपको आइडेंटिटी पता ही होगी कि 2 tan इनवर्स k क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स 2k अपॉन 1 - k²। सही है, ये आइडेंटिटी लगा दो। तो tan इनवर्स 2 × हाफ अपॉन 1 - हाफ स्क्वायर। कर लो भाई सॉल्व इसको, क्या आएगा। ऊपर तो ये 2 और 2 कट गया, नीचे 1 - 1/4 है ना, 4/3 आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, आप आराम से खुद भी कर सकते हो। C पार्ट आ गया, ठीक है ना। थर्ड में क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है एंगल EAB। इसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ E, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ E फ्रॉम A इज़ ट्रिपल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ C। C से ट्रिपल है, यानी ये जो EAB एंगल होगा वो इसके ट्रिपल है, ठीक है। EAB निकाल लें, तो एंगल EAB जो है ट्रिपल है उसकी, यानी 3 थीटा है। थीटा हमने निकाला ही हुआ है ना। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आइडेंटिटी पता होगी भाई, नहीं पता अगर बाई चांस आइडेंटिटी, तो यार tan 3 थीटा वाले फॉर्मूले से बना भी सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये आ जाती है आइडेंटिटी। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री ठीक है तो आपको पता होगा ऐसे ये आइडेंटिटी tan 3 थीटा की है। अगर k को आप यहाँ पे tan थीटा रख दोगे तो ये tan 3 थीटा ही बन जाता है। तो बस ये आइडेंटिटी लगानी है, और क्या करना है। k की जगह क्या रखना है अपने को, हाफ। सही है ना, देखो देख के लगा लो बेशक, क्या लग जाएगी, tan इनवर्स 3 × हाफ माइनस हाफ क्यूब 1 - 3 × हाफ स्क्वायर। सही है ना। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा देख लेते हैं। ये आ गया tan इनवर्स 3/2 - 1/8, नीचे 1 - 3/4। कितना हो जाएगा भाई, ऊपर 8 LCM आ जाएगा है ना। तो 12 - 11/8 हो गया ये, और नीचे 1/4 हो गया। तो ये tan इनवर्स 11/2 आ गया भाई, D पार्ट हो गया, ठीक है। अब फोर्थ में क्या पूछ रहा है ये, कह रहा है A' इज अनदर व्यूअर स्टैंडिंग ऑन द सेम लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन अक्रॉस द रोड
इफ़ विड्थ ऑफ द रोड इज़ 5 मीटर देन द डिफरेंस बिटवीन सी ए बी एंड सी ए डैश बी। देखो ये ए डैश एक और व्यूअर है, ये भी देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें ये वाला एंगल निकालना है और इन दोनों एंगल का फिर डिफरेंस बताना है। तो पहले ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। इस एंगल को फाई लिख लेता हूँ। तो अब ये एंगल कैसे निकलेगा भाई, देखो इस ट्रायंगल को देख लो। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan हो जाएगा ना, तो 10/25। तो हमें दिख रहा है यहाँ से कि भैया जो tan फाई है वो क्या हो जाएगा 10/25। तो फाई कितना आ गया मेरे भाइयों, फाई आ गया यहाँ से tan इनवर्स 2/5। सही है ना, इसको काट दिया ना हमने, 2/5 हो गया। तो ये वाला एंगल निकल गया, ये वाला हमने पहले ही निकाला हुआ है थीटा। अब वो थीटा और फाई का डिफरेंस पूछ रहा है, देखो फोर्थ पार्ट में डिफरेंस पूछ रहा है ना दोनों का। क्या पूछ रहा है, थीटा माइनस फाई पूछ रहा है। तो कर दो, ये रहा थीटा, ये रहा फाई। बाकी सारी कहानी हटा देता हूँ, है कि नहीं, किस काम आनी है। थोड़ी जगह बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं भाई। थीटा माइनस फाई करना है, यहाँ करते हैं आराम से। थीटा कितना है tan इनवर्स हाफ, फाई कितना है tan इनवर्स 2/5। इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 + x × y। ठीक है ना, सीधी सीधी आइडेंटिटी लग गई। कैलकुलेट कर लो भाई इसको, क्या आ रहा है। 10 LCM आ जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा, 1/5 आ गया ऊपर, नीचे 6/5 आ गया। तो ये आ गया tan इनवर्स 1/6। ठीक है, फोर्थ हो गया भैया। tan इनवर्स 1/6 तो कहीं भी नहीं दिख रहा भाई, कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्या कुछ, देखें। ये दोनों तो सही लिखे हैं। क्या क्या आ रहे थे, हाफ आ रहा था एक 2/5 आ रहा था। डिफरेंस के लिए 10 LCM आया। अच्छा ये 10 था ना, LCM तो 10 लिया था, ये 10 लिया था भाई, इसको 10 करो, 10 था LCM। और नीचे 6/5 है, क्योंकि ये 2 और 2 तो कट गया। तो 10 LCM आया तो ये हो गया 12 हो गया ना, इससे कट गया ना 2, तो 1/12 आ गया। आ रहा है क्या 1/12 कहीं पे, 1/12 भी नहीं आ रहा यार, कमाल हो गई ये तो। ये 1/12 कैसे आ रहा है भाई, क्वेश्चन तो सही पड़ा है बिल्कुल, है ना। थीटा और फाई का डिफरेंस ही निकालना था, वैल्यूज़ भी सही निकाली, आंसर तो मैच हो गया क्योंकि पहले ही। ये 1/2, ये 2/5, 10/25। कैलकुलेशन भी ठीक लग रही है, 10 हो गया, 5 - 4 1 हो गया, नीचे आ जाएगा 6/5, बिल्कुल सही है भाई, मेरे को तो ठीक लग रहा है। आप लोगों को कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मिले तो कमेंट में बताना, मुझे तो सारे ही ऑप्शन गलत लग रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है। ठीक है, बाकी अब फिफ्थ देख लेते हैं हम। फिफ्थ में क्या कह रहा है, ये CBSE के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है उसमें, लेकिन आंसर 1/8 दे रखा है यार, गलत ही लग रहा है मुझे तो। आप लोगों को मिले तो बताना ज़रूर कमेंट में, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मिले तो। आगे कह रहा है डोमेन एंड रेंज ऑफ tan इनवर्स x बतानी है। तो ये तो सिंपल है भैया, tan इनवर्स की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, और जो उसकी रेंज आती है -90 से 90 आती है, पता ही है अपने को, ये तो याद होना चाहिए। ठीक है, करते हैं अगली केस स्टडी। ये भाई थर्ड केस स्टडी, वीडियो पॉज करके पढ़ लो आराम से। क्या कह रहा है इसमें, एक ट्रायंगल है, उसका नाम ABC है, हमें नहीं पता राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, अपने मन से राइट एंगल मत समझ लेना उसको। ठीक है, ये गिवन है कि एंगल A जो है उसकी वैल्यू ये है, एंगल B जो है उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, अपने को अब क्या क्या फाइंड करना है देखते हैं। सबसे पहले साइन A पूछ रहा है भैया, आपको देखो एंगल A गिवन है, जब कितना है वो tan इनवर्स हाफ, तो आप इसको लिख सकते हो tan A = हाफ, करेक्ट है, लिख सकते हो ऐसे। tan थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, पढ़ा है। तो इससे हमें क्या पता चला, P जो है वो K रहा होगा और बेस जो है वो 2K रहा होगा, है ना। परपेंडिकुलर जो है K रहा होगा, बेस 2K, तभी तो भाई इनकी रेशियो आएगी 1/2, है ना। तभी तो हम P/B करेंगे तो K/2K करके 1/2 आएगा। तो अब आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के, है ना। P² + B² से क्या आ जाएगा, K² + 4K²।
तो ये आ गया 5k² है ना। तो हाइपोटेन्यूज क्या मिल गया अपने को, √5k। अब हमें क्या चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है P/H। ठीक है, P कितना है k, h कितना है √5k, यही है ना। ये रहा P, ये रहा h, तो k और k तो काट दिए भाई। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, साइन ए इक्वल्स टू 1/√5। ए क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन इनवर्स 1/√5। ख़त्म हो गया। अच्छा ए तो निकालना ही नहीं था, साइन ए तो निकालना था, हो गया क्वेश्चन। मेरे को इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, साइन ए निकालना था, निकल गया। अगला पार्ट देखते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है ये, cos A + B + C बताओ। अरे भाई जो A B C हैं वो ट्रायंगल के एंगल हैं। जब ये ट्रायंगल के एंगल है तो इनका सम तो 180 होगा, है कि नहीं। और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो अपने को पता ही है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, बहुत ख़त्म। थर्ड देखें, पहले ये सब हटा देते हैं यार, यहाँ से जगह बना लेते हैं ना थोड़ी, है ना, टाइम ख़राब होगा फिर से बाद में मिटवाएंगे, पहले ही हटा देते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, कहीं कुछ सॉल्व करना पड़ गया तो। कह रहा है बी जो है वो cos इनवर्स x है। बी क्या है, cos इनवर्स x, तो x की वैल्यू बताओ। देखो बी ऊपर गिवन भी है हमें, बी क्या है, tan इनवर्स 1/3। बी है tan इनवर्स 1/3। तो यहाँ से tan b कितना हो गया भाइयों, 1/3। फिर से मैं वही वाला चक्कर कर लेता हूँ सारा, क्या इसको क्या लिख लेता हूँ मैं, tan b को मैं लिख लेता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, 1/3। तो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर k है तो बेस जो है वो 3k हो जाएगा। अब यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये आ गया k² + 9k², 10k² आ गया। तो √10 × k हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो cos की टर्म्स में पूछा है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूँ cos b की वैल्यू क्या होगी, क्या पूछूँ मैं आपसे, cos b, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमारा कितना है 3k, हाइपोटेन्यूज इतना है, तो ये आ गया 3k अपॉन √10k, 3/√10 आ गया, है ना। तो यहाँ से b कितना निकल गया, cos इनवर्स 3/√10, है ना। ये एंगल b हमने निकाल लिया। अब ये कह रहा था एंगल b cos इनवर्स x के इक्वल है, तो x क्या है, ये रहा x, 3/√10। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है भाई, ये a = साइन इनवर्स x, तो x क्या है, ये तो अभी करा ही था हमने, साइन a निकाला था ना 1/√5, तो 1/√5 ही तो हो गया x, a हो गया इसका तो आंसर, है ना। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है, ये थर्ड एंगल c बताओ। अरे भैया अपने को पता है एंगल a + b + c कितना है, 180 यानी पाई, है ना। अब a + b हम आराम से निकाल सकते हैं, पूछो कैसे। a हमें गिवन है tan इनवर्स समथिंग, क्या था भैया, tan इनवर्स हाफ था शायद, और b था tan इनवर्स 1/3, यही था ना, एक बार देख लूँ। तो ये हमारे पास a और b है, तो हम a + b निकाल लेते हैं। कैसे, सिंपल है ना ये तो, a + b यानी tan इनवर्स हाफ + tan इनवर्स 1/3। अब इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी tan इनवर्स x + tan इनवर्स y की, हो जाएगा tan इनवर्स x + y 1 - x × y, करेक्ट है। तो ये आ गया 5/6 अपॉन 5/6, 1 आ गया भाई, π/4 आ गया, ये तो मज़े आ गए। तो a और b का सम कितना मिल गया, π/4, यहाँ पे रख दो भाई। तो ये हो जाएगा π/4 + c = π, तो c कितना आ गया, π - π/4 यानी 3π/4। ये लो भाई, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ख़त्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई केस स्टडीज़ के साथ, तब तक के लिए अलविदा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, बाय, टेक केयर।